एक लड़का गलती से अपने क्लासमेट की माँ से प्यार करने लगता है। उसे अपना बनाने के लिए वो रोज दिन में जब उसका क्लासमेट स्कूल में पढ़ाई कर रहा होता है तो वो चुपके से उसके घर आ जाता है ताकि वो क्लासमेट की माँ के साथ ज्यादा से ज्यादा अकेले समय बिता सके। लेकिन जो आग से खेलेगा वो कभी न कभी तो जलेगा ही। एक दिन औरत सोकर उठती ही है कि उसकी सहेली का मैसेज आता है कि वो दरवाजे पर है। औरत ये देखकर एकदम से घबरा जाती है और जल्दी से नीचे आकर अपनी सहेली के लिए दरवाजा खोलती है। लेकिन सहेली अंदर आते ही कहती है कि वो यहाँ कुछ दिन रहने आई है और सीधा ऊपर की तरफ जाने लगती है। पर शुक्र है कि लड़का बहुत फुर्तीला था। वो पहले ही खिड़की से नीचे कूद गया था, लेकिन जल्दबाजी में वो अपने मोजे ऊपर ही भूल गया और वही मोजे सहेली को बिस्तर ठीक करते हुए मिल जाते हैं। औरत घबराकर तुरंत समझाती है कि वो उसके बेटे के हैं। लौरा को घबराया हुआ देखकर सहेली उससे ज्यादा सवाल नहीं करती। लौरा एक लिस्टेड कंपनी की मालकिन है। हालांकि उसकी उम्र हो चुकी है पर वो अभी भी बहुत खूबसूरत है। कुछ साल पहले सुबह की सैर के दौरान एक कातिल ने गलतफहमी में उसके पति को मार दिया था और विधवा होने के बाद से लौरा इतने सालों में कभी अपने पति को खोने के गम से बाहर नहीं आ पाई, जब तक कि एक दिन उसका बेटा स्कूल से वापस आते समय एक नए क्लासमेट के साथ घर नहीं आया। लौरा के दिल में हलचल होने लगी थी। उसे नहीं पता था कि बेटे का ये छोटा सा कदम उसकी माँ की जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लाने वाला है, क्योंकि रात को जब बेटे ने घर पर पार्टी रखी तो लौरा ने खिड़की से दिन में बेटे को घर छोड़ने वाले उस क्लासमेट को देखा और उसका दिल जोर से धड़कने लगा। जैक का खूबसूरत चेहरा और उसकी परफेक्ट बॉडी देखकर लौरा पल भर में उसकी दीवानी हो गई और जैक ने भी शायद नोटिस कर लिया था कि लौरा उसे एक अलग ही नजर से देख रही है। अपने क्लासमेट की माँ को अपना बनाने के लिए कुछ समय तक वो जानबूझकर या अनजाने में अपने क्लासमेट के घर आता रहा ताकि वो उसकी माँ के साथ अकेले में ज्यादा समय बिता सके। हेलो दोस्तों, आपका अपना 37 मूवीज चैनल हाजिर है। आज हम फिल्म फैटल टेम्पटेशन देखेंगे। हम बिना बात को बढ़ा चढ़ाकर बताए सिर्फ साइकोलॉजी के नजरिए से समझेंगे कि एक हाई स्कूल का लड़का अपने क्लासमेट की माँ से प्यार क्यों करने लगता है। और जैसे जैसे समय बीतता गया उन दोनों का रिश्ता भी गहरा होने लगा। एक दिन जैक ने मौका पाकर अचानक से लौरा को गले लगा लिया। उसके इस अचानक उठाए गए कदम की वजह से लौरा पूरी तरह से उसके प्यार में पड़ गई। लेकिन अपने क्लासमेट की माँ होने के नाते शुरुआत में उसने कुछ नहीं किया, जब तक कि एक रात बेटे ने जैक की स्पोर्ट्स कार अपनी डेट के लिए नहीं मांगी। इसलिए उसने जैक को घर पर रुकने को कहा, पर उसे नहीं पता था कि उसके जाते ही जैक ने उसकी माँ के साथ मीठी मीठी बातें करना शुरू कर दिया। जैक की उन रोमांटिक बातों ने लौरा को अंदर से खुश कर दिया और इस तरह दोनों अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पाए और वो कर बैठे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था। जब बेटा वापस आया तो लौरा एक कोने में छिप गई। उसे पता था कि उसने गलती की है, लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश हो रही थी। एक 40 साल की औरत को अपने बेटे के क्लासमेट से प्यार कैसे हो सकता है? साइकोलॉजी में एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे इमोशनल वॉइड कहते हैं। लौरा कई सालों से विधवा थी, ऊपर से वो अपने बेटे के लिए मजबूत बनी रही, लेकिन अंदर से उसे प्यार और परवाह की जरूरत थी। जैक के आने से वो कमी पूरी हो गई। लौरा को जैक में अपने जवानी के दिनों के पति की झलक दिखी। इस प्रोजेक्शन इफेक्ट की वजह से उसने अपने पति की यादों को इस लड़के में ढूंढना शुरू कर दिया। उसे लगा कि उसे प्यार हो गया है, जबकि वो सिर्फ पुरानी यादों को जी रही थी। लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस लड़के पर वो इतना मर मिटी है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वो दिखता है। क्योंकि एक बार जब वो दोनों आधी रात को बात कर रहे थे तो इस लड़के ने चुपके से फोन पर ये सब रिकॉर्ड कर लिया था। और फिर अगले दिन जैसे ही क्रिस स्कूल आया, एक लड़की ने भागकर उसे पिछली रात का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो दिखाया। पर हैरानी की बात यह थी कि क्रिस वीडियो देखकर गुस्सा होने के बजाय बिल्कुल शांत रहा। क्रिस की बातें सुनकर वो लड़की एकदम हैरान रह गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसे अजीब परिवार भी होते हैं। और तभी ऑफिस में काम कर रही लौरा के सेक्रेटरी को एक कॉल आता है। उनका 3 साल पुराना क्लाइंट अचानक से मुकर गया और कहा कि वो अब उनके साथ कभी काम नहीं करेंगे। शुरुआत में लौरा को समझ नहीं आया कि क्या हुआ है, जब तक कि सेक्रेटरी ने कंप्यूटर खोलकर नहीं दिखाया। दरअसल पिछली रात उसके और उसके बेटे के दोस्त के बीच जो कुछ भी हुआ उसे किसी ने रिकॉर्ड करके इंटरनेट पर डाल दिया था और देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया और अब लौरा सबकी नजरों में गिर चुकी थी। इस वजह से उसके साथ काम करने वाली कई कंपनियों ने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। लेकिन जैक ने ऐसा क्यों किया? इसके पीछे एक वजह है जिसे बदला लेने के लिए सबूत इकट्ठा करना कहते हैं। जैक के लिए यह रिश्ता कभी भी प्यार नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। उसने वीडियो यादों के लिए नहीं बल्कि सही समय आने पर वार करने के लिए बनाया था। ऐसे लोग बदला लेते समय बहुत शांत और दिमाग से काम लेने वाले होते हैं। उन्हें काम करने में नहीं बल्कि अपने शिकार को बर्बाद होते देखने में मजा आता है। कुछ लोग आपके पास आते ही इसलिए है ताकि वो आपको बर्बाद कर सके। और तभी एक पुलिस वाला जो लौरा को पसंद करता था वो भी वहां आ गया। उसे नहीं पता था कि वीडियो सच है या झूठ, इसलिए वो खुद उससे पूछने आया था। ऐसे सवाल सुनकर लौरा को समझ नहीं आया कि वो क्या जवाब दे। उसे नहीं पता था कि उस वक्त उसका बेटा क्रिस अपनी माँ का वीडियो इंटरनेट पर वायरल होते देख तुरंत साइकिल उठाकर जैक से जवाब मांगने निकल पड़ा था। पर जैसे ही वो वहां पहुंचा, लौरा जो ऑफिस में आराम करने ही वाली थी उसे एक मैसेज आता है कि अगर वो अपने बेटे को बचाना चाहती है तो तुरंत घर आ जाए। अपने बेटे की चिंता में लौरा तुरंत गाड़ी लेकर घर की तरफ निकल पड़ी। पर अंदर आते ही उसने देखा कि टीवी पर लगातार एक वीडियो चल रहा है। जब लौरा पास गई तो उसने देखा कि वीडियो में एक आदमी अपने बेटे के साथ खेल रहा है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि लौरा के पति का दोस्त था और उसका लौरा के साथ भी एक बुरा अतीत रह चुका था। पर इससे पहले कि लौरा कुछ समझ पाती, जैक उसके पीछे आ गया। अब जाकर लौरा को सब समझ आ गया कि उसके सामने खड़ा जैक ही वीडियो वाला वो छोटा बच्चा है और उसके पिता ने सालों पहले लौरा के साथ हुए धोखे की वजह से सुसाइड कर लिया था। जैक ने इस सब का जिम्मेदार लौरा को ठहराया और अब तक उसने जो कुछ भी किया वो सिर्फ
लॉरा से बदला लेने के लिए था। जैक ने लॉरा के हाथ में चाकू दे दिया ताकि वो इसे एक सुसाइड का रूप दे सके, लेकिन तभी लॉरा ने अपनी पूरी ताकत लगाई और खुद को छुड़ा लिया। जैक चाहता तो लॉरा को अपने हाथों से मार सकता था, तो फिर उसने सुसाइड का नाटक क्यों रचा? इस सबको इतना उलझाया क्यों? साइकोलॉजी में एक चीज होती है जिसे रस्मों वाला बदला कहते हैं। कुछ बदला लेने वालों के लिए सिर्फ मार देना ही काफी नहीं होता, वो चाहते हैं कि उनका दुश्मन खुद अपनी जान ले, तभी उनका बदला पूरा होता है। जैक चाहता था कि लॉरा चाकू पकड़कर खुद अपनी जान ले ताकि आखिरी पल में उसे एहसास हो कि ये सब उसकी अपनी गलतियों का ही नतीजा है। पर अफसोस कि उसने एक इंसान की जान बचाने की जिद को कम आंका। जल्द ही लॉरा अपने पुलिस वाले दोस्त के पास पहुंची जो उसे पसंद करता था और उसके साथ जैक के घर अपने बेटे को बचाने पहुंच गई। पर उन्होंने दरवाजा तोड़ा तो देखा कि उसका बेटा अंदर नहीं था और तभी मेज पर लॉरा को एक रस्सी दिखाई दी। खतरे को भांपते हुए दोनों तुरंत गाड़ी लेकर घर के पीछे पहाड़ों की तरफ निकल पड़े ताकि अपने फंसे हुए बेटे को ढूंढ सके। पर कुछ ही दूर चलने के बाद पुलिस वाले को अस्थमा का अटैक आ गया और उसे आराम करना पड़ा। मजबूरन लॉरा को अकेले ही आगे जाना पड़ा, पर उसे नहीं पता था कि उसी वक्त जैक ने पीछे से आकर पुलिस वाले को चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया है। फिर उसने पुलिस वाले की बंदूक निकाली और तेजी से लॉरा के पीछे भागने लगा और तब तक लॉरा को अपना बेटा मिला भी नहीं था कि जैक ने उस पर बंदूक तान दी। मैंने उसे और उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है, मैंने उसे गाड़ दिया है और कोई उसे ढूंढ नहीं पाएगा। पर जैसे ही गुस्से में भरा जैक ट्रिगर दबाने वाला था, उसका बेटा अचानक आ गया और अपनी मां के सामने खड़ा हो गया। जैक क्रिस को चोट नहीं पहुंचाना चाहता था क्योंकि इस सब में उसकी कोई गलती नहीं थी, पर जब उसने देखा कि वो अपनी मां के सामने से नहीं हट रहा है तो जैसे ही वो गोली चलाने वाला था, एंड मौके पर क्रिस की गर्लफ्रेंड अचानक आ गई और उसने जैक को रोक लिया, पर वो उसका मुकाबला नहीं कर पाई। आगे बढ़ते हुए क्रिस को भी जैक ने तुरंत नीचे गिरा दिया, पर जैसे ही वो जानलेवा हमला करने वाला था, लॉरा सही समय पर आगे आ गई और उसने जैक को मारकर बेहोश कर दिया। लॉरा की जिंदा रहने की जिद ने आखिरकार उसके बेटे की जान बचा ली, लेकिन बेचारी लॉरा के पीछे पड़ा वो पुलिस वाला मरते दम तक लॉरा के साथ थोड़ा वक्त नहीं बिता पाया और यही फिल्म खत्म हो जाती है। जब हम मुड़कर इस एक नजर के प्यार से शुरू हुई दर्दनाक कहानी को देखते हैं तो समझ आता है कि कुछ लोग आपके पास आपको बर्बाद करने ही आते हैं। इमोशनल वॉइड ने उसे पुरानी यादों को प्यार समझने पर मजबूर कर दिया। सबूतों ने उसे कदम कदम पर जाल बिछाने में मदद की। रस्मों वाले बदले ने उसे मरने से पहले किसी को साथ ले जाने पर मजबूर कर दिया। लॉरा को लगा कि उसे सच्चा प्यार मिल गया, पर वो उसके दुश्मन का बेटा निकला। कभी अपने अकेलेपन को प्यार मत समझिए और किसी की झूठी परवाह को सच्चाई मत मानिए। मैं हूँ 37 मूवीज। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए वीडियो को लाइक करो।